हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में गाइस हम लोग देखने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग टॉपिक। किसमें लिया गया है थ्योरीज एंड लीगल एस्पेक्ट्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं उसके इर्द गिर्द नज़दीकी में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन पड़ते हैं गाइस, सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करना है आज, एंड जो कि एग्ज़ाम्स में थ्योरी से क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके गाइस, सो ये केवल यूपीसीएचओ नहीं, अदर नर्सिंग स्टाफ नर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन इरेक्शन थ्योरी एडोलेसेंस डेवलप अ सेंस ऑफ, ठीक है, इरेक्शंस थ्योरीज के हिसाब से एडोलेसेंस में कौन सा सेंस डेवलप होना है, ठीक है। सो ऑप्शंस ए है इनिशिएटिव, ऑप्शन बी इंटेलेक्ट, ऑप्शन सी आइडेंटिटी, ऑप्शन डी है इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, यस, ऑप्शन सी आइडेंटिटी। ओके, इन इरेक्शन थ्योरी adolescents develop a sense of identity. Then preschooler child develops a sense of initiative, and school age child develops sense of industry. ओके, सो इस तरह से इसमें अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एज के हिसाब से यहाँ पे सेंस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इरेक्शंस थ्योरीज ये जरूर करके जाएं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Kubler-Ross theory of grief, which among the following behavior is observed in stage 2? अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से कहा गया है, केबलर-रोस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, थ्योरी ऑफ ग्रीफ। यहाँ पे अमंग फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन अ स्टेज। सो स्टेज 2 में कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाना है? ऑप्शन ए है डिप्रेशन, ऑप्शन बी एंगर, ऑप्शन सी बार्गेनिंग, ऑप्शन डी है डिनाइल। सो अकॉर्डिंग टू केबलर-रोस थ्योरी गाइस, इसमें 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, ओके, अकॉर्डिंग टू केबलर-रोस, एंड दे आर फर्स्ट वन इज डिनाइल, सेकेंड स्टेज एंगर, थर्ड स्टेज बार्गेनिंग, फोर्थ स्टेज डिप्रेशन, फिफ्थ स्टेज होता है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे केबलर-रोस ने दिया था ग्रीफ थ्योरीज, ठीक है। सो इसमें कितना स्टेजेस होते हैं? 5 स्टेजेस, ठीक है। यहाँ पे स्टेज 2 में क्या आया था? एंगर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज 2 पूछा गया, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन दी जोहारी विंडो? जोहारी विंडो में से क्वेश्चन है, सो इसमें कितने क्वाड्रेंट रहते हैं पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2, 6, 4 एंड ऑप्शन डी है 5। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दैट इज अ 4 क्वाड्रेंट। गाइस, जोहारी विंडो इट इज़ अ मॉडल इन अ जोहारी विंडो मॉडल क्या है? इट इज़ अ सिंपल एंड यूजफुल टूल्स होते हैं फॉर द इलस्ट्रेटिंग एंड इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप्स, ठीक है। एंड द जोहारी विंडोज मॉडल कैन बी ऑल्सो बी यूज टू असेस एंड इम्प्रूव अ ग्रुप्स रिलेशनशिप विद द अदर ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 4, identity versus role confusion is the task of which stage of development according to एरिक इरेक्शन? यहाँ फिर से आया है स्टेज डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है? यहाँ पे यहाँ पे स्टेज यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू किसके? एरिक इरेक्शन थ्योरीज के हिसाब से, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन्स, ठीक है, निम्नलिखित एज ग्रुप में से किन में होना चाहिए? ऑप्शन ए है टोडलर, ऑप्शन बी है प्री स्कूल, ऑप्शन सी है एडोलेसेंस, ऑप्शन डी है अडल्ट। इसके पहले ही हमने डिस्कस करा था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? एडोलेसेंट,
एडोलेसेंस में क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड बाय फ्रूड इज, टोपोग्राफिकल मॉडल, ठीक है। सो यहाँ पे किसका ऑफ माइंड कहा रहा है, बाय दी फ्रूड के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन ए है इड, ईगो, सुपर ईगो। ऑप्शन बी कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ऑप्शन सी रिग्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन। ऑप्शन डी डिनाइल, रेशनलाइजेशन एंड प्रोजेक्शंस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चंस ऑप्शन बी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है। सो फ्रूड टोपोग्राफिकल मॉडल यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स हिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द माइंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रूड देर आर 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रूड के हिसाब से, ठीक है, कितना लेवल होता है, 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है कॉन्शियस, सेकेंड वन प्री कॉन्शियस, थर्ड वन होता है अनकॉन्शियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, निम्नलिखित में से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 1982, 1981, 1980, 1979। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज, IQ टेस्ट फादर ऑफ यहाँ पूछा गया है इंटेलिजेंट टेस्ट। सो इजी क्वेश्चंस गाइस, इसमें ओके आप आसानी से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बायनेट, दिस इज अ फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोएनालिटिक थेरेपी वॉज डेवलप्ड बाय, साइकोएनालिटिक थ्योरी ये डेवलप्ड किया गया था किसके थ्रू में, किसके द्वारा ये डेवलप्ड हुआ था। ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन बी जैक्सन, ऑप्शन सी है फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी है एरिस्टोटल। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यस, ऑप्शन ए सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बिल रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेंट ऑन, कब ये हुआ था। ऑप्शन ए है अप्रैल 7, 2017, ऑप्शन बी अप्रैल 15, ऑप्शन सी जुलाई 7 जुलाई एंड 15 जुलाई। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 7 अप्रैल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इरिक्सन्स स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज एसोसिएटेड विथ इन्फेंसी। अभी हमने किया था तुरंत से, सो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट कहा जा रहा है, विच स्टेज के लिए, इन्फेंसी। सो डेवलपमेंटल टास्क का क्या होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to erection stage of psychosocial development which of the following developmental task is associated with adolescence। 2-3 बार ये रिपीट हुआ है तो इसका आंसर जरूर आ जाना चाहिए गाइस। आंसर यहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। सो एडोलेसेंस का इसके पहले भी आ चुका है क्वेश्चंस, बट वो थोड़ा सा पैटर्न अलग था, ठीक है, इसमें अलग है। सो मीनिंग यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर सेम ही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन बी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रूड साइकोएनालिटिक व्यू सोशल कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी कंसिस्ट। सो इट, ईगो, सुपर ईगो, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू फ्रूड कहा जा रहा है साइको एनालिटिक व्यू क्या है, सोशल कंपोनेंट, साइको एनालिटिक व्यू ऑफ सोशल कंपोनेंट ऑफ किसका, पर्सनालिटी का, ठीक है। सो क्या है, इड, ईगो, सुपर ईगो। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज अ सुपर ईगो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Freud psychoanalytic view, psychosocial component of personality consist, psychosocial component of personality, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आंसर होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रूड साइको व्यू, ठीक है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कहा गया है यहाँ पे, ओके। इसके पहले क्वेश्चंस थे बट वो थे सोशल कंपोनेंट में आंसर था सुपर ईगो, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कहा जा रहा है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। सो इसमें तीनों चीज़ आ जाएंगे, इट, ईगो एंड सुपर ईगो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ माइंड विच इज वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड। सो क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, द पार्ट ऑफ माइंड विच इज वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, करेक्ट आंसर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन इंक्लूडेड इन डिसेबिलिटी एक्ट 1999। सो निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, इंक्लूडेड इन डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। 1999 में जो डिसेबिलिटी एक्ट बना, ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से क्या ऐड किया गया, इंक्लूडेड किया गया, मेंटल रिटार्डेशन व्यक्ति को किया गया था, या फिर फोबिया डिसऑर्डर्स वाले को, अल्कोहल डिपेंडेंस वाले को, या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशंस पर्सन्स दे आर इंक्लूडेड इन अ डिसेबिलिटी एक्ट 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ a thought or memory from its associated feeling or emotions is known as, ये क्या कहा जाना चाहिए, separation of a thought or a memory from its association feelings or emotions, ठीक है, that is called isolations। Next question, the ability of a person to readily recover from स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड, यहाँ पे कहा जा रहा है एबिलिटी, ठीक है, किसका, एक पर्सन का, टू रेडियली रिकवर फ्रॉम अ कैसा सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो क्या हो रहा है, रिकवर, रेडियली रिकवर, ठीक है, फ्रॉम ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड, ये क्या कहा जाना चाहिए, मेंटल फ्रीडम, एंड्रोगैनी, हार्डीनेस और रेसिलेंस, क्या कहा जाना चाहिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडेप्टिव मैकेनिज्म ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस व्हेन अ पर्सन्स कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, जब पर्सन्स कोई एक पर्सन से जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो क्या मैकेनिज्म यूज़, अडेप्टिव मैकेनिज्म यूज़ करते वो क्या करता है, गिविंग एक्सक्यूज देता है, ठीक है। सो दैट इज़ क्या कहा जाना चाहिए, प्रोजेक्शन, सब्सटीट्यूशंस, रेशनलाइजेशन और कंपेंसेशन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म, दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ डिफेंस मैकेनिज्म, इसके पहले वाले भी थे, ठीक है, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे एंजाइटी जो एक्सप्रेस किया जा रहा है थ्रू अ फिजिकल सिम्टम्स। ऑप्शन ए है प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी है रिग्रेशन, ऑप्शन सी कन्वर्सन्स, ऑप्शन डी है हाइपोकोंड्रियासिस। करेक्ट आंसर कन्वर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस अवेयरनेस इज नोन एज, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री, नॉट वॉलेंट्री कहा गया है, जानबूझ इनवॉलेंट्री कहा गया है, ठीक है, इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग, दुख भरी कोई फीलिंग्स होगा, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंसेस होगा, फ्रॉम वंस अवेयरनेस इज नोन एज, उसे क्या कहा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी रिप्रेशन, ऑप्शन सी रिग्रेशन, ऑप्शन डी है सप्रेशन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, बी, B1, ठीक है, रिप्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग द डेथ ऑफ स्पाउस द पर्सन इज एक्सपीरियंसेस क्राइसिस, दिस टाइप ऑफ क्राइसिस इज नोन एज, ठीक है, निम्नलिखित या क्या क्या कहा जाना चाहिए, कौन सा क्राइसिस के टाइप के अंदर आएगा, फॉलोइंग द डेथ ऑफ स्पाउस कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेथ ऑफ स्पाउस हो किसी हस्बैंड का या फिर वाइफ का, दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी एक का डेथ हो गया, ठीक है, द पर्सन इज एक्सपीरियंसेस क्राइसिस, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्राइसिस को किस कैटेगरी क्या कहा जाता है, उसको किस टाइप कहा जाएगा, डिस्पोजिशनल क्राइसिस, ऑप्शन बी है क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन सी है डेवलपमेंटल क्राइसिस, ऑप्शन डी है क्राइसिस रिफ्लेक्टिंग साइकोपैथोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट अलाउज टू कन्वर्ट आवर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू एक्सेप्टेबल फॉर्म इज, क्या कहा जाना चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे है, सो इट दैट अलाउ टू कन्वर्ट और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को कन्वर्ट आउट किया जा रहा है कोई एक्सेप्टेड फॉर्म में, ठीक है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, सो दैट इज नोन एज क्या है, इंट्रोजेक्शंस, सब्लिमेशंस, प्रोजेक्शंस और डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेशंस रेफर्स टू, रिप्रेशंस किसे कहा जा सकता है, ठीक है, रिप्रेशंस रेफर्स टू, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अनकॉन्शियस एक्सक्लूजन ऑफ बैड मेमोरी दैट कॉज एंजाइटी फ्रॉम अ माइंड, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक इमरजेंसी, निम्नलिखित में से कॉमन साइकियाट्रिक इमरजेंसी कहा गया है इसमें, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रेप, ऑप्शन बी वायलेंस, ऑप्शन सी पैनिक अटैक, ऑप्शन डी है सुसाइड। सो साइकियाट्रिक इमरजेंसी जो कि मोस्ट कॉमन है, सो वो क्या होता है, करेक्ट डी, ऑप्शन वन है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, दैट इज अ सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, किस में कहा जा रहा है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में, ट्रस्ट, नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म, ऑप्शन डी है मोटिवेशन। सो क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ट्रस्ट, ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है इन अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप फॉर द नर्स इज, ठीक है, यहाँ पे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट पूछा गया है नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में, जो कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो इसमें नर्स के लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या होना है, ऑप्शन ए है रिमेन एज थेराप्यूटिक एंड प्रोफेशनल, ऑप्शन बी being able to understand and accept clients' behavior, option C developing an awareness of self and professional role relationship, option D है accepting responsibility in identifying and evaluating the real need of the client। so करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, developing an awareness of self and professional role relationship, this is a correct one। ओके गाइस, आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, इनमें से क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएं, डिफेंस मैकेनिज्म से भी बहुत थ्योरीज रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर से करके जाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।